योग की पूर्णता। अध्याय 5वां। द्वंद्वों तथा उपाधियों से मुक्ति पाने के लिए यह बौद्धिक जगत द्वंद्व का जगत है। एक क्षण हम ग्रीष्म ऋतु की गर्मी पाते हैं और अगले ही क्षण शीत ऋतु की सर्दी पाते हैं। यहाँ एक क्षण हम सुखी होते हैं तथा अगले क्षण दुखी होते हैं। एक क्षण में सम्मानित होते हैं, अगले क्षण में अपमानित होते हैं। इस द्वंद्व जगत में किसी भी वस्तु को उसके विपरीत वस्तु को समझे बिना समझना असंभव है। सम्मान को समझना तब तक संभव नहीं जब तक कि अपमान को ना समझा जाए। इसी प्रकार यदि हमने दुख ना भोगा हो तो हम सुख को नहीं समझ सकते। व्यक्ति को इस द्वंद्व का अतिक्रमण करना चाहिए, किंतु जब यह तक शरीर है तब तक द्वंद्व भी रहेगा। यहाँ तक कि व्यक्ति शारीरिक धारणा से शरीर से नहीं अपितु शारीरिक धारणा से निकलने का प्रयास करता है तो वह उसे उन द्वंद्वों को सहना सीखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को सूचित करते हैं कि सुख और दुख का द्वंद्व केवल शरीर के कारण है। यह चरम रोग या खुजली जैसा है। केवल इसलिए कि खुजली हो रहे हैं व्यक्ति को उसे खुजाने में पगड़ा नहीं जाना चाहिए। केवल मच्छर के काटने के कारण हमें झिकना नहीं चाहिए और न ही कर्तव्य करना छोड़ना चाहिए। द्वंद्व अनेक हैं जिन्हें हम सहना चाहिए, परंतु यदि मन कृष्ण भावना में स्थिर हो तो ये द्वंद्व महत्वहीन प्रतीत होने लगेंगे। ऐसे द्वंद्वों से कोई कैसे सहन करे? ज्ञान विज्ञान तर्क आत्मा कुटस्थो विजय जितेंद्रिय युक्त इच्छुते योगी श्रम लोष्टा श्रम काचना। वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता था योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति के पूर्णता संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त कर तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना एक समान देखता है। श्रीमद् भगवद गीता 6वां अध्याय 8वां श्लोक। ज्ञान का अर्थ है सैद्धांतिक ज्ञान और विज्ञान का तात्पर्य है व्यवहारिक ज्ञान। उदाहरण के लिए एक विज्ञान के छात्र को सैद्धांतिक विज्ञान वैज्ञानिक धारणाएं भी पढ़नी चाहिए, प्रायोगिक विज्ञान भी पढ़ना पड़ता है। केवल किताबी ज्ञान सहायक नहीं होता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह ज्ञान का उपयोग करने में भी समर्थ हो। इसी प्रकार योग में व्यक्ति को केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं अपितु प्रायोगिक विज्ञान भी होना चाहिए। केवल यह समझना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ तथा उसी के साथ बेहूदी हरकतें करते रहने में लाभ नहीं होगा। ऐसे कई संस्थाएं हैं जहाँ सदस्यगण धूम्रपान तथा नशा करते हुए विषयी जीवन भोगते हुए वेदांत दर्शन पर गंभीरता पूर्वक चर्चा करते हैं। मात्र किताबी ज्ञान मदद नहीं कर सकता। इस ज्ञान का प्रदर्शन आवश्यक है। जो सही में समझे कि मैं यह शरीर नहीं हूँ वह अपने शारीरिक आवश्यकताओं को न्यूनतम कर लेगा। यदि कोई यह शरीर नहीं हूँ सोचते हुए शरीर की मांगे बढ़ा ले तो ऐसे ज्ञान का क्या लाभ है? व्यक्ति अपनी संतुष्ट हो सकता है जब वह ज्ञान तथा विज्ञान साथ साथ हो। जब व्यक्ति आत्मज्ञान के व्यवहारिक स्तर पर स्थित हो और यह समझना चाहिए कि वह वास्तव में योग में स्थित है। यह नहीं कि व्यक्ति योग कक्षाओं में उपस्थित देता है और तथा पूरे जीवन भर जैसे का तैसा बना रहे। व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। उसका व्यवहारिक ज्ञान का क्या चिन्ह है? मन शांत तथा स्थिर हो और भक्ति जगत के आकर्षण द्वारा अधिक उत्तेजना नहीं होगा। इस प्रकार आत्मसंयमी होकर व्यक्ति भौतिक चकाचौंध के प्रति आकर्षित नहीं होगा और वह पत्थर के स्वर्ण को एक समान देखेगी। भौतिक सभ्यता में केवल इंद्रियों को तृप्त करने हेतु इतने साज सामान का उत्पादन होता है। ये वस्तुएं भौतिक प्रगति के नाम पर उत्पादित होता है। योग में स्थित रहने वाला इन साज सामानों को सड़क के कूड़े के समान देखता। इसके अतिरिक्त सुहु मित्रायु दासी नम्न मध्यस्य देश बंधुसु साध्वस्वपि च पापेषु समबुद्धि विशेष्यते। जब मनुष्य निष्कटपट हितैषियों प्रिय मित्रों तटस्थों मध्यस्थों इष्टालियों शत्रुओं तथा मित्रों पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह भी उन्नत विशिष्ट माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता 6वां अध्याय और 9वां श्लोक।
मित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। सुहृद जो स्वभाव से शुभाकांक्षी होता है तथा सदैव हमारा कल्याण चाहता है। मित्र एक साधारण मित्र को कहते हैं तथा उदासीन निष्पक्ष व्यक्ति को कहते हैं। इस भौतिक जगत में कोई मेरा शुभाकांक्षी या मित्र हो सकता है अथवा न मित्र और न शत्रु बल्कि निष्पक्ष हो सकता है। कोई अन्य मेरे तथा मेरे शत्रुओं के बीच का संपर्क माध्यम हो सकता है जिसे इस श्लोक में मध्यस्थ कहा गया है। और कोई अपनी गणना के अनुसार किसी को पुण्यवान तथा किसी अन्य को पापी के रूप में देखा जा सकता है, परंतु जब वह दिव्यात्मा में स्थिर होता है तो ये सारे लोग बंधु शत्रु या कोई भी हो समाप्त हो जाते हैं। जब कोई वास्तविक ज्ञानी बन जाता है तो वह कोई शत्रु या कोई मित्र नहीं देखता, क्योंकि यथार्थ में मेरा कोई मेरा शत्रु नहीं और कोई मेरा मित्र नहीं, कोई मेरा पिता नहीं और कोई मेरी माता नहीं इत्यादि। हम सब केवल जीवात्मा हैं जो पिता, माता, बालक, मित्र, शत्रु, पापी और संत इत्यादि की वेशभूषा में मंच पर अभिनय कर रहे हैं। यह एक बड़े नाटक के सदस्य हैं जिसमें बहुत से पात्र अपना रोल अदा कर रहे हैं। मंच पर कोई व्यक्ति शत्रु और कोई कुछ हो सकता है, परंतु मंच के बाहर से सारे अभिनेता मित्र हैं। इसी प्रकार हम इन शरीरों द्वारा भौतिक प्रगति के रंगमंच पर अभिनय कर रहे हैं और हम एक दूसरे के साथ इतनी सारी उपाधियों जोड़ देते हैं। मैं सोच रहा हूं कि यह मेरा पुत्र है, कि वास्तव में हम किसी पुत्र को जन्म नहीं दे सकते, यह संभव नहीं है। अधिक से अधिक हम एक शरीर को जन्म दे सकते हैं। जीवात्मा को उत्पन्न करना किसी मनुष्य की शक्ति के अंतर्गत नहीं है। केवल संभोग द्वारा जीवात्मा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जीवात्मा को स्वतंत्रों के युक्तिकरण में अथवा अंडकोश में रखा जाता है। यही श्रीमद् भागवतम का निर्णय है। अतः शरीरों के मध्य बहुविध संबंध केवल रंगमंच के नाटक जैसे हैं। जो वास्तव में ज्ञानी है तब उसके वास्तव में योग के प्राप्त किया जा सकता है। वह इन सारे विभेदों से नहीं देखता